बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म, जो मिड टर्म का क्लास 8 का साइंस का वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे और 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, क्योंकि हर एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर है, टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट आपको इसे हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका ऑप्शन नंबर सी जोन से 0 से लेकर 2 रेंज तक इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है आइडेंटिफाई एन एसिड ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक एसिड जोन सा इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर जो बी है डिक्रीज, इसका दुरुस्त जवाब होगा। फोर का ऑप्शन नंबर सी जोन सा फॉर्मेशन ऑफ शैडो, इसका दुरुस्त जवाब होगा। 5 और 6 दोनों का आंसर जो सा वो डी वाला ऑप्शन होगा, इस ट्रांसमिशन और साथ में प्रिंसिपल फोकस। 7 की तरफ आए तो ऑप्शन नंबर सी जोन से रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इसका दुरुस्त जवाब होगा। 8 और 9 दोनों का आंसर जो सा वो डी वाला ऑप्शन है, इट इज अपराइट और साथ में अर्थ। ये जो 8 और 9 ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर सी रन कैलकुलेटर, इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट हमें देखने के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3 पार्ट है और 13 में भी 3 पार्ट है। तो सब्जेक्टिव के जो आंसर है इनको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड फोर्स एंड एरिया। तो आंसर हमारे पास मौजूद है, बाय अप्लाइंग मोर फोर्स दैट प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज द फोर्स डिक्रीज द प्रेशर, इट एरिया इज लेस, द प्रेशर विल बी हायर and the area increase the pressure will be decrease, P is equal है F over A। ये तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए हमारे पास जवाब है, फोर्स ज्यादा लगाई जाए तो प्रेशर बढ़ता है और फोर्स कम करने से प्रेशर कम होता है। एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा होता है और एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होता है। साथ आपने इसका फॉर्मूला लिख देना है प्रेशर का, P is equal है F by A। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन द केस ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज। 3 नंबर का ये सवाल है, आपने जवाब लिखना है। इफ द फोर्स ऑफ बोथ द टीम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड विल से दे वर have balanced each other, if the force exerted by any of the team is greater the other then this is the case of unbalanced force। यहाँ पे ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब मौजूद है, यहाँ पे ये उर्दू मीडियम का जवाब मौजूद है। नेक्स्ट है जी, व्हाई अ बोट शिप मेड ऑफ मेटल कैन फ्लोट इन वाटर। उर्दू मीडियम के लिए जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो हमारे पास यहाँ पे इस तरफ बॉक्स में है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब यहाँ पे ये दिया हुआ है। आपने इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपने इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ए पार्ट 2 नंबर का दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। जवाब है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसमिशन ऑब्जेक्ट सच एज एयर वाटर ग्लास एग्जैक्ट etc it pass through then unchanged it is called the transmission of light। जहां तक कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और उर्दू मीडियम का आंसर जहां पे ये मौजूद है। नेक्स्ट है, हाउ रिफ्रैक्शन अकर इन डिफरेंट मीडियम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मुख्तलिफ मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे वाक़या होते हैं, मिसाल के साथ वजाहत आपने करनी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है उनके जो जवाब है वो हमारे पास ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ पे ये मौजूद है। आमतौर पर रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है, ताहम ये हवा और किसी दूसरे शफाफ मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है। स्टार्ट होता हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा होता है। यहाँ तक आपने इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट फिनोमेना ऑफ लाइट केस यूज ऑफ टू सी ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कलर्स, गिव एन एग्जांपल। रोशनी के किस मंजर की वजह से हमें अशिया मुख्तलिफ रंगों की नजर आती है, आपने मिसाल भी साथ देनी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए है जवाब वो हमारे पास ये इंग्लिश वाला बॉक्स है और जो उर्दू मीडियम वाले के लिए है वो उर्दू वाला बॉक्स आप लोगों ने लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर 13 का जो पार्ट नंबर ए है 2 नंबर का, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर। जवाब है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उर्दू मीडियम के लिए जवाब है, इलेक्ट्रिकल पावर वो शरह है जिस पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज 10 ओम, a current is 2 ampere flow through it, find the voltage of heater। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब दो सा वो यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल आपने ओम लॉ का फार्मूला लगा देना और अब इसका आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है, राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन
अर्थ वायर एंड सर्किट वायर। अर्थ वायर और सर्किट वायर के दरमियान अपने फर्क बताना है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जो आंसर वो हमारे पास इस तरफ मौजूद है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपने सारे आंसर इंग्लिश के अंदर लिखने हैं, और अगर आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो आपने सारे आंसर उर्दू के अंदर लिखने हैं। ऐसा नहीं करना आपने कि एक आंसर आपने इंग्लिश मीडियम के अंदर कर लेना है और एक आंसर आपने उर्दू मीडियम में कर लेना है। ऐसा बिल्कुल इजाजत नहीं है करने की। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1।